हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं एएसएल एस्पायर गो 14 एआई के बारे में, जिसका मॉडल नंबर AG1471M है। पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने जैसे अनबॉक्सिंग में देखा कि लैपटॉप कुछ ऐसा सा दिखता है। इसका ये वाला पार्ट मेटालिक है, बैक बॉडी मेटालिक है। इसका कीबोर्ड का जो बैक पार्ट है, जहाँ से हम स्क्रू ओपन करते हैं, वो भी मेटालिक लग रहा है, मुझे मेटालिक लग रहा है। ये वाला पार्ट जहाँ पे स्क्रीन है, इसकी बाउंड्री प्लास्टिक की है, हिंज प्लास्टिक के हैं, और ये वाला जो पार्ट है जहाँ कीबोर्ड वगैरह है, ये प्लास्टिक का है। और इसमें जो कीपैड है, ऑब्वियसली वो मेटालिक है। और इस लैपटॉप का वेट 1.45 केजी है, तो इट्स लाइट वेट। मैंने मेरी मशीन में मेजर किया था, 1.45 आ रहा था। इन्होंने मेंशन 1.5 किया। मे बी थोड़ा बहुत मेरी मशीन में इनएक्यूरेसी हो सकता है, तो 1.5 केजी एक्यूरेट इसका वेट हो सकता है। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, पहले वो बात कर लेते हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H इन्होंने मेंशन किया है। इंटेल आर्क ग्राफिक्स मेंशन किया है, जिसकी डिवाइस आईडी 7D55 होती है। इन्होंने डिवाइस आईडी नहीं मेंशन किया, बट इंटेल आर्क ग्राफिक्स इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसमें इन्होंने मेंशन किया कि 512 GB SSD है। M2 स्लॉट के साथ आता है, एक ही स्लॉट है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक। एक स्लॉट मेंशन नहीं है, बट या हर लैपटॉप में इतनी जगह नहीं होती है, तो मुझे लग रहा है एक ही स्लॉट होगा। और इसमें Gen 3 जो SSD है, इन्होंने क्लियरली मेंशन है Gen 3 SSD है। 16 GB रैम है, जो एक्सपेंडेबल 32 GB तक है। 2 स्लॉट्स है इसके अंदर। एक स्लॉट में 16 GB इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बट या मैंने जब चेक किया है तो ये 16 GB ही है एक स्लॉट में। एक स्लॉट खाली है, और ये 100 DIMM मॉड्यूल के ऊपर बेस है। एंड एक थिंग मैं मेंशन करना भूल गया, ये DDR5 रैम है, तो ये फास्ट है। इसमें जो SSD है वो Gen 3 है, जो Gen 4 से स्लो होता है, बट आपको डिफरेंस मुझे नहीं लगता उतना पता लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी का टास्क कर रहे हो और आपको चाहिए कि उतना डिफरेंस भी मैटर करता है, तो मैटर कर सकता है। अदरवाइज ये डिफरेंस उतना मैटर नहीं करेगा नॉर्मल डे टू डे लाइफ के वर्क के लिए, या थोड़ी वो, या आप कोडिंग वगैरह करते हो। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कोडिंग वगैरह के लिए लिया हुआ है, तो अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। इसमें सैनरी ऑडियो है, रियल टेक नहीं है, सैनरी ऑडियो है, तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है। बट या इसके लैपटॉप की जो ऑडियो है वो बहुत कम है। इवन 100% पे, मतलब मुझे 100% पे भी कुछ सुनाई नहीं देता ढंग से। मुझे सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी ऑडियो सही में बहुत कम है। इसमें डिस्प्ले 14 इंच है, एसर कम्फी व्यू के साथ आता है। एलईडी IPS इन पैनल स्विचिंग है। तो ये कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली इन्होंने अपनी साइड पे मेंशन किया था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसका जो रिजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 1920 इंटू 1200 है, जो कि ठीक ठाक है, 4K नहीं है। बट जो जिस प्राइस में आपको मिल रहा है उस हिसाब से इट्स गुड लैपटॉप। इसमें बैकलिट एलईडी है, तो बैकलिट एलईडी में एक्चुअली में 4 मोड है। डिम, देन देयर आर 4 मोड्स, लाइक कम, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ। और या तो कुछ एक कमेंट्स में मेंशन था कि बैकलिट एलईडी कुछ मॉडल के साथ आता है, कुछ नहीं आता। मैंने 512 GB वाला मॉडल लिया था, स्टिल मुझे बैकलिट एलईडी मिला। एक्चुअली में जब मैंने ये लैपटॉप बाय किया था, ये मैंने अमेजोन से बाय किया था, उसकी रेटिंग 2.9 स्टार थी एक टाइम पे। तो मुझे वो डर लग रहा था लैपटॉप खरीदते हुए। उसकी ये नया नया लैपटॉप भी आया था, और तो मुझे ट्रस्ट नहीं था कि क्या पता रिफर्बिश ना दे दे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं। बट मैंने
अमेज़न वालों से बात किया और जो सेलर के बारे में थोड़ा पढ़ा, तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया। सेलर बहुत बड़ा सेलर है, तो वो सेल कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि आपको नया ही मिलेगा, आप वीडियो बना सकते हो, अगर प्रॉब्लम होगा तो वो रिटर्न भी ले लेंगे। इवन रिप्लेसमेंट मेंशन है, बट अगर आप वीडियो बनाते हो और आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है कि ये लैपटॉप पहले से खुला कुछ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो वापस ले लेंगे। अच्छा हुआ मुझे वो ये ऐसा करना नहीं पड़ा। तो ये मुझे जो लैपटॉप जो उसने भेजा था पूरा सील पैक था। एसर के 2 बॉक्सेस थे, पहला बॉक्स भी पूरा सील पैक था, नेक्स्ट बॉक्स मैंने एसर का, उसके अंदर एक और ऐसे एसर का बॉक्स होता है वो ओपन किया, आपने देखा होगा, वो भी पूरा सील पैक था वो पूरा। तो मुझे लैपटॉप अच्छा मिला, मैं सेलर मतलब अमेज़न की तरफ से खुश हूँ। मैंने लैपटॉप 45,000 में बाय किया है। ये लैपटॉप 1 टीबी अगर वेरिएंट में लेते हो तो 53 जीबी 53,000 का था, जो कि 8,000 समथिंग महंगा पड़ रहा था। तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा कि 152 जीबी से 1 टीबी, क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी है और जो एम एस ऑफिस का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 1 ईयर का है। और इसमें इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है जिससे मुझे भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इनको कोपायलट का की दे रहे हैं, लाइसेंस की दे रहे हैं, बट कोपायलट की का मतलब है कि कीबोर्ड में एक की प्रेजेंट है कोपायलट का, तो वो आप थोड़ा सा बचना है एडवर्टाइजमेंट से, तो उससे सोच के मत लेना। बट या मैंने इंटेल आर्क ग्राफिक्स इसमें सोचा था, बट इंटेल आर्क ग्राफिक्स नहीं मिला, इसमें इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिला। एक्चुअली में वन ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H के साथ इंटीग्रेटेड आता है। एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H की। तो जो एसर जो ये इंटेल के लैपटॉप्स हैं, ये इंटेल के प्रोसेसर्स हैं, ये आता है इनके पीछे ना एक लेटर लिखा होता है, या तो एच होता है, या यू होता है, या के होता है, या फिर कुछ अलग अलग लेटर्स होते हैं इसके पीछे जो मेंशन्ड होते हैं। तो एच जो होता है वो होता है कि इसमें हाई प्रोसेसिंग पावर वाला है। अगर जो मुझे एच और यू का ही मोस्टली पता है, और यू हमारा जो होता है वो होता है कि ये बैटरी एफिशिएंट है। तो आपने देखा होगा कि एसर स्विफ्ट न्यू आता है 115U। ओके, एसर तो उसके बाद एस एक आता है, आसूस में आपने देखा होगा एक लैपटॉप आ रहा है, नो एच पी में आपने देखा होगा 125U। तो 115U सबसे कम प्रोसेसिंग पावर के साथ है। अब अगर इन सब में करें तो ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H है। और जो इंटेल 125U है उससे थोड़ा सा अच्छा उसका प्रोसेसिंग पावर है, आई थिंक उसके अंदर एफिशिएंट कोर थोड़े से ज़्यादा है। इंटेल की साइट पे हमेशा चेक करना, वहाँ पे पूरे अच्छे से कोर्स वगैरह लिखा होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जो इंटेल कोर अल्ट्रा 125H है, यहाँ पे 4 परफॉर्मेंस कोर्स है, बल्कि जबकि दोनों में 2-2 परफॉर्मेंस कोर्स है। अगर यू वाला हम देखें तो इसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स है, जो कि अच्छा है। परफॉर्मेंस कोर्स क्या होते हैं कि जो आपके जो हाई परफॉर्मेंस वाले आप टास्क करोगे तो ये आपके परफॉर्मेंस ये आपके कोर्स यूज होंगे। मीडियम जो नॉर्मल काम करोगे उसमें 8 एफिशिएंसी कोर, अगर कोई लो पावर एफिशिएंट अगर कोई काम है तो वो ये 2 लो पावर एफिशिएंट कोर उनको संभालेंगे। तो इसमें टोटल 14 कोर्स है, 18 थ्रेड्स है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कोर्स 14 है, थ्रेड्स 18 है। या थ्रेड्स भी मतलब कोर्स हमारा क्या होता है कि एक काम अगर एक कोर में हो रहा है तो वो दूसरे कोर से इंडिपेंडेंट है और हम पैरेलली काम कर सकते हैं। तो इट्स लाइक रेलवे लाइंस, कि जितनी पैरेलल लाइंस है उतने हम ट्रेनों को पैरेलल में गुजार सकते हैं। तो ऐसे ही हम हमारी परफॉर्मेंस भी इसी ऊपर होता है, कोर्स के ऊपर। तो इसमें जो 18 थ्रेड्स है ना, तो ये जो 18 थ्रेड्स हैं ये कैसे हैं कि जो 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं इसमें हर एक कोर में 2 थ्रेड्स हैं, तो टोटल 8 थ्रेड्स इसके अंदर हो गए। 8 एफिशिएंट कोर में हर एक कोर में एक एक थ्रेड है, तो 8 ये हो गए, 8 8 16। एंड 2 लो एफिशिएंट कोर में भी 2 थ्रेड्स हैं, तो ये हो गए टोटल 18 थ्रेड्स। सो 18 थ्रेड्स है इसके अंदर। कैशे 18 MB है, इसमें एनपीयू दिया हुआ है। कभी यूज अभी मैंने किया नहीं है, तो यूज करूँगा तो मुझे पता लगेगा कि क्या यूज होता है, और मुझे लग रहा है कि ये खाली पड़ा रहने वाला है। इंटेल आर्क ग्राफिक्स तो ये इंटीग्रेटेड आता है। दिक्कत क्या कर दिया इन्होंने हमें 16 GB की रैम जो दी वो एक स्लॉट में डाल के दे दी, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है कि हम 32 GB तक कर सकते हैं एक अलग से 16 GB डाल के। अगर ये 8 GB डालते एक एक स्लॉट में तो ये डुअल चैनल हो जाता। डुअल चैनल होने पे क्या होगा कि जो आपका इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अभी दिखा रहा है, अकॉर्डिंग टू इंटेल डिस्कशंस एंड मैंने जो एसर वालों से बात किया उसके हिसाब से, कि ये
इंटेल आर्क ग्राफिक्स, तब आपको इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिल जाएगा अगर आप डुअल चैनल रैम का यूज करोगे तो आपको एक और स्लॉट में डालना पड़ेगा। मैंने ट्राई नहीं किया, कोई ट्राई करे प्लीज़ मुझे बता देना कि हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक इट शुड वर्क, क्योंकि एक बंदे ने इंटेल डिस्कशन में दिया हुआ था कि करना चाहिए। एसर वालों पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे ही कमेंट देख के मुझे ही बता रहे थे वो लोग, तो उन पे मुझे भरोसा नहीं है इन चीज़ों का। उन्होंने दिया, उसके बाद वो मानने को तैयार नहीं है उनकी गलती है। वो कह रहे हैं कि इसके साथ तो आ रहा है। उनको जब पता लगा कि पहले तो ये ढूंढ रहे थे क्यों नहीं है क्यों नहीं है, उसको ट्राई कर रहे थे लगाने का कि इंटेल ग्राफिक्स किसी तरीके से आ जाए, अपडेट से आ जाए, किसी और चीज़ से आ जाए, किसी से नहीं आया। फिर उन्होंने उन्होंने मुझसे अमेजोन का लिंक मांगा, मैं जहाँ से खरीदा वहाँ से उन्होंने मेरा ही कमेंट पढ़ के मुझे बताना स्टार्ट किया कि इसमें 16 GB रैम है, इसमें दोनों स्लॉट में रैम होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा, तब जाके इंटेल ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इंटेल डिस्कशन से पढ़ा था, वही चीज़ वो मुझे चिपका रहे थे, तो उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, तो मुझे फाइनली हाथ जोड़ ली उनके सामने कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो हाँ, तो अगर आप 16 GB अगर स्लॉट में डालोगे तो चांसेस है कि आपका कन्वर्ट हो जाएगा। खुद से डालोगे आपकी वारंटी वेट हो जाएगी, एसर में जाके डलवाओगे महंगी पड़ेगी वही रैम आपको। ठीक है, डबल रेट भी, मतलब मुझे नहीं पता कितना पड़ता है, बट कोई जाके आए तो मुझे बताना, मैं भी करवा लूँगा। तो वही है, इंटेल आर्क ग्राफिक्स है इसके अंदर, आई होप है, होना भी चाहिए क्योंकि मैंशनड है इंटेल की कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो करने पे आ जाना चाहिए। सो अगर वो आ जाता तो इट्स बेस्ट लैपटॉप इन 45,000 अंडर 50K इवन, इट्स द बेस्ट लैपटॉप। मैं नहीं बोलूँगा कि आप 115U के लिए जब के पास जाओ, उसमें जेन 4 आती है 115U में, इसमें जेन 3 है हमारे पास जो है, बट उससे मैंने आपको बोला कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रोसेसिंग पावर का हमेशा फ़र्क पड़ता है। तो 115U एफिशिएंट हो सकता है, बैटरी अच्छी दे सकता है, इसकी भी बैटरी लाइफ अच्छी है, मतलब अगर आप पावर सेविंग मोड में चलाओगे 6 घंटे आराम से दे रहा है लैपटॉप। ठीक है, तो इसकी भी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप की बैटरी में। और क्या नाम है, पर उसकी बैटरी इससे भी अच्छी हुई, क्योंकि 115U ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता नहीं है, क्योंकि लो लो प्रोसेस उसकी परफॉर्मेंस पावर ही कम है। तो आप जा सकते हो उसके लिए, उसमें एक्सपेंडेबल का नहीं है, इसमें एक्सपेंड हो सकती है आपकी रैम, तो हाँ, उसमें एक्सपेंड नहीं होगा। और हाँ, तो बस यही है, उसमें वो थोड़ा सा और हल्का है इससे, लाइट वेटेड है वो लैपटॉप। और हाँ, तो यही है। तो अगर आप वैसे लेने जाओगे 125H इंटेल कोर अल्ट्रा 125H 16 GB रैम 512 GB SSD, अगर आप देखोगे नेट पे तो आपको कम से कम 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सेम के लिए। तो जेन 3 में काम चला लो, सस्ते में काम चल जा रहा है और जरूरत भी नहीं, मेरे को नहीं लगता आपको कभी डिफरेंस भी पता लगेगा। बट या फुल मेटालिक बॉडी आता है उन लैपटॉप्स का, प्रीमियम लुकिंग होता है, तो आप वो ले सकते हो। ये भी मुझे काफ़ी प्रीमियम लुकिंग ही लगा और काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी कॉम्पैक्ट लैपटॉप है ये। अब इसमें कॉन्स में आपको मैंने बता ही दिया, इंटेल आर्क ग्राफिक्स एक्टिवेटेड नहीं है डिफ़ॉल्ट से, नीड टू एक्सपेंड द रैम, साउंड क्वालिटी बहुत लो है। तो अगर आपको कुछ अलग से मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती की है या कुछ है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इसमें अगर मैंने इन डिटेल गलत मेंशन कर दिया है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा कि मेरे से ये गलत मेंशन हो गया, दिस इज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, या थैंक यू सो मच।